फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सीएसए यूनिवर्सिटी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर ने एक ऐसा नोटिस दिया है जिसने एकदम धमाल मचा के रख दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, भारत में। आइए देखिए इसमें क्या है। ये सीएसए यूनिवर्सिटी की आपकी तस्वीर, ये पत्थर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और देखिए फाइनली फर्स्ट फोटोज आप देखेंगे, हमारे जन्मदिन के अवसर पर हमने वैभव सर को सम्मानित किया था। ये हमारे वैभव पांडे सर हैं जो हमारे संस्थान में पढ़ाते हैं एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस, दो सब्जेक्ट यही पढ़ाते हैं, स्टैटिक्स भी पढ़ाते हैं। अब इनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो पोस्ट आई थी बीएओ में, उसमें इनका सिलेक्शन हो गया। ये हमारे चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे मिस्टर, हमारे साथी बैचमेट्स, बीएससी हम लोगों ने साथ ही की है, एमएससी अलग अलग जगह से की है, पीएचडी इनकी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इनकी यूजी में 3rd रैंक थी, आईसीआर में शायद 25 रैंक थी, और पीएचडी यूपी कैटेट में 1st रैंक थी। ये ऑल ओवर रैंक थी इनकी, ठीक है। इनका भी सिलेक्शन हो गया। इन लोगों का इंटरव्यू जल्द आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। फिर आगे देखेंगे हमारे सब साथीगण, इसमें ये भी आपके बीएओ के पोस्ट पे विराजमान है। अभी हमारे डॉक्टर राहुल त्रिपाठी, मिस्टर राहुल त्रिपाठी, वो एसडीओ के पोस्ट पे हुए हैं, ठीक है। ये भी हमारे नीरज सिंह भी हमारे साथ के हो चुके हैं। बाकी सब इधर उधर कहीं न कहीं हो गए हैं लगभग। बाकी जो बचे हैं VGTA में हमारा स्क्वाड ये दिखेगा। इसमें से भी आपके हमारे ये मित्रगण एफओ में हो गए हैं, ये एफसीआई में हो गए हैं, आलोक कुमार, और इसमें बाकी अपनी प्रिपरेशन पे कर रहे हैं। कोई मार्केटिंग में है, कोई कहीं न कहीं है, सब अच्छे अच्छे। ये भी हमारे मित्रगण ये भी हो चुके हैं, रोशन पटेल हुए हैं। बाकी ये हमारा कन्वोकेशन की तस्वीर है, आप इस चीज़ को देखिएगा। ये सीएसए यूनिवर्सिटी है और यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट हर वर्ष जाने जाते हैं नौकरियों के लिए। कोई भी इंडिया में कोई भी ब्रांच की वैकेंसी आए, एफसीआई हो, इफको हो, क्रिफको हो, एनएफएल हो, अगर इसे एसएस ना हुआ एक भी सीट, ये ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए आइए देखिए, ये 29 तारीख को एक नोटिस आई है और इसको देखिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के कृषि सेवा में सीएसए के छात्र टॉप मेरिट में छाए। हमारे विश्वविद्यालय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद वाली जो है पत्थर कॉलेज, उसे सीएसए यूनिवर्सिटी के टॉप मेरिट में छाए। सिलेक्शन नहीं हुआ, टॉप कर गए। टॉप किए तो कैसे किए, देखिए। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर अपने प्रारंभिक काल से अद्यतन देश की कृषि व्यवस्था शोध एवं प्रसार में अग्रणी स्थान रख रहा है, और यहाँ के छात्राएं मजबूती से इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अपने प्रदेश में ही नहीं अपितु दूसरे प्रदेशों में भी यहाँ के छात्र अपना स्थान टॉप मेरिट में बना करके विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के निदेशक सेवा योजन प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार यादव ने अवगत कराया है कि बिहार लोक सेवा आयोग से कृषि सेवा द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत अनुमंडल कृषि अधिकारी, उप परियोजना निदेशक, सहायक निदेशक के पदों पर चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के 8 छात्र एसडीओ के पोस्ट पर छात्र छात्राओं ने उच्च सफलता प्राप्त की। यहाँ के छात्र मिस्टर सोमपाल ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया। ये हमारे जस्ट सीनियर हैं, ठीक है। यही मिस्टर राहुल त्रिपाठी, ये हमारे मित्र हैं जो कि यूजी में, बीएससी में, यूपी कैटेट में ऑल ओवर 3rd रैंक थी, आईसीआर में इनकी 25 रैंक थी, और आईसीआर में शायद 25 रैंक थी, और यूपी कैटेट में पीएचडी 1st रैंक थी। और यहाँ पर देखिए बीएओ में टोटल आपका 16वां स्थान है। आप जो सूचना आई है लिस्ट फाइनल, उसमें आप देखेंगे, ठीक है। मिस्टर राहुल त्रिपाठी, फिर रोशन पटेल भी हमारे बैचमेट हैं, 24वां स्थान है। और मिस्टर रविकांत पटेल 31वां, जयशंकर सिंह 57वां, मनोज कुमार 60वां, कमलाकांत यादव 72वां स्थान प्राप्त किए, ठीक है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा नोटिफिकेशन कह रहा है सीएसए यूनिवर्सिटी का। और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, सीएसए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट
इसके साथ ही प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर लगभग 35 छात्र छात्राओं ने भी टॉप लिस्ट में नाम या सफलता प्राप्त की है, जिसमें नीरज कुमार ने द्वितीय स्थान। पूरे बिहार में बीएओ में जो प्रखंड कृषि अधिकारी की पोस्ट थी उसमें नीरज सिंह, जो भी हमने बताया आपको फोटो तस्वीर दिखाए, इन्होंने दूसरी दूसरी रैंक, नीरज कुमार सिंह ने सेकंड रैंक आपके हासिल की है। इसके यादव ने 8वां, रामवीर सिंह यादव ने 13वां, अर्जुन ने 16वां, आशीष मोहन तिवारी, इनका शायद एफसीआई में या इफ्को में भी हुआ था, ठीक है, 43वां, दीपू ने 49वां, वैभव पांडे सर का इनका 58वां, सुधीर कुमार पाल का 68वां, मनीष कुमार मौर्य 74वां, अभिनव यादव को 77वां, रविंद्र शचान 89वां, अंकित प्रजापति 107वां और राकेश कुमार 116वां, करण कुमार शर्मा 122, गौरव वर्मा 125, चंदन कुमार 146, राकेश मौर्य 153, इशिका साहू 171वां, आयुष मिश्रा, ये 2018 बैच के यूपी कैडेट में बीएससी में फर्स्ट रैंक का, और इनसे उम्मीद भी थी कि इनका होगा जरूर। हर्ष पटेल 178वां, श्याम सिंह 180वां, राजन वर्मा 184वां, अजरा जुल्फिकार 194, दिलीप कुमार 231, पंकज कुमार 237, अंकित उपाध्याय 245, जुनैद अख्तर, ये भी हमारे साथी हैं, बीएससी एमएससी सीएसए से ही किए हैं, 253वां, प्रवीण कुमार यादव 267वां, विनोद कुमार 272वां, अर्चना उपाध्याय 281वां, कीर्ति सिंह 309, प्रेमचंद 1353वां, तथा दूसरे प्रदेश में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा अद्वितीय सफलता प्राप्त करने का पर माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह ने सभी चयनित छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाइयां देते हुए हर्ष व्यक्त किया है और इस सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है। विश्वविद्यालय में खुशी की लहर दौड़ रही है, नो डाउट दौड़ेगी बिल्कुल भाई। जहाँ से सर्वाधिक सिलेक्शन होता है वो है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पत्थर कॉलेज, ठीक है। अब इसमें ये सिलेक्शन जो जिनका हुआ है, इनमें अगर देखेंगे आप तो ये सभी स्टूडेंट, सभी अभ्यर्थी, ये एग्रोनॉमी या सॉइल साइंस, दो सब्जेक्ट मैक्सिमम जिनका था, इन्हीं का सिलेक्शन हुआ। एंटमोपैथो जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, माइनर में तो छोड़ ही दीजिए, इनका सिलेक्शन का जो प्रतिशत था 90% जिनका सिलेक्शन हुआ है, आप इनका देखेंगे या तो एग्रोनॉमी था या तो सॉइल साइंस था। सॉइल साइंस एसएससी कोड होता है, एग्रोनॉमी का एजीआर होता है, ठीक है। एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस वाले स्टूडेंट का ही सर्वाधिक सिलेक्शन हुआ है। और कैसे हुआ? जो पहले से तैयार थे, क्योंकि समय इसने बीए में बहुत कम दिया, समय दिया ही कहाँ, बहुत कम दिया। ये पहले से तैयार थे। और ये कैसे तैयार थे? इनका इफ्को में नहीं हुआ था, एनएफएल में नहीं हुआ था, या क्रिफ्को में नहीं हुआ था, या एफसीआई में नहीं हुआ था, तो ये लोग एफओ में नहीं हुआ था, ये लोग वहाँ से छटते 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 आए और बीएओ में एक अच्छी जगह सुनिश्चित कर लिए। फिर अब बीएओ में हो गया, अब कुछ लोग जो छटे हैं वो एसटीए में हो जाएंगे, एसटीए से कुछ लोग छटेंगे तो पूरा कंप्लीट एजीटीए में भर जाएंगे। अगर एजीटीए से बाहर गए तो मुश्किल पड़ जाएगा। पिछली बार एजीटीए की जो वैकेंसी थी, इसमें अप्रॉक्सीमेट 352 प्लस सीटें जो थी वो सीएसए यूनिवर्सिटी के नाम की थी, सीएसए कानपुर के नाम की थी, जो इसने 352 प्लस अभ्यर्थी सीएसए यूनिवर्सिटी से सेलेक्ट हुए थे। और इस बार मैं जाहिर करना चाहूँगा, जो हमारा आंकड़ा चल रहा है इसमें वर्तमान में, ये कम से कम 450 प्लस जो सीट हैं ये रिजर्व कर लीजिए, अपने डायरी में नोट कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए। 450 प्लस इस बार जो सीटें निकलेंगी ये हमारे चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से ही निकलेंगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि वहाँ से छटते छटते एफसीआई, एनएफएल, एफओ, क्रिप्को, एनएससी, पीएओ, एसडीएओ, एसटीए, फिर जो बचा है लास्ट में वो सिर्फ बना है एजीटीए के लिए, ठीक है। तो ये आंकड़ा आपका इससे कम नहीं होगा इस बार, ठीक है। तो क्यों क्यों नहीं ठीक हो, ये आंकड़ा बढ़ेगा घटेगा क्यों? क्योंकि जो सीएसए यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी होते हैं, इनके लिए एक जो इनके गाइड होते हैं, टीचर होते हैं, थोड़ा मित्रवत व्यवहार देते हैं, इनको काफ़ी छूट दे देते हैं कि बेटा क्लास की अटेंडेंस अगर 80% नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, काम आपका चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अपना तैयारी करिए आगे नौकरी के लिए, पेट दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एजीटीए के लिए जम कर तैयारी करिए। वो खुद प्रमोट करते हैं कि क्या करोगे, आखिर बीएससी करने के बाद ही नौकरी लोगे, बीएससी करने के बाद ही नौकरी चाहिए, पीएचडी करोगे तब भी नौकरी चाहिए, चाहिए तो हर तुम्हारा मेन एम है वो है सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी। जो आपके माता पिता ने इनपुट लगाया है,
उसका आउटपुट सरकारी नौकरी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 450 का आंकड़ा कम से कम रख लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ध्यानपूर्वक तैयारी कर लीजिएगा कि सोच लीजिएगा सीएसए वालों से आपका कंपटीशन होने वाला। इतनी तैयारी आप अपनी मजबूत करिएगा। ये आंकड़ा, ये तो अभी देखिए दूसरे राज्य में लेकर के आए हैं, अब अगर अपने राज्य में होते तो ये क्या करते। ठीक है, ये सब अपने राज्य के टॉपर हैं, उत्तर प्रदेश के टॉपर हैं, तभी सीएसए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं, अन्यथा ऐसे सीएसए यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता। ठीक है, तो आई होप ये जानकारी कंप्लीट हो गई होगी और आप इस नोटिस को पढ़ करके अत्यधिक हर्ष और उल्लास मना रहे होंगे। तो और अपने अध्ययन को इतना मजबूत करिएगा कि आगे इन फ्यूचर कोई भी एग्जामिनेशन 2025 अपने गांठ बांध के रख लीजिए माइंड में कि 2025 खाली नहीं जाने दूंगा, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगे। चाहे आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जिस भी चीज़ का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कि आप उस एग्जाम में इस लेवल से बैठेंगे, इस माइंडसेट से बैठेंगे कि ये एग्जाम एग्जाम से हम नहीं बने हैं, हमसे एग्जाम बना है, तो हमारी एक सीट पक्की हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।